अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के पाक नाम से आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मटन चॉप्स। तो मटन चॉप्स बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन चॉप्स लिए हैं। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 2.5 टेबल स्पून जो है ये वाला टेबल स्पून ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और ये 1 टेबल स्पून नमक है। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें ये काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद सिरका और नमक। अब मैं मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं कुकर में ये चॉप्स डाल रही हूँ, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ये 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और ये धनिया पाउडर। अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इसके बाद 10 मिनट के बाद इसमें मैं पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को बंद करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। गोश्त मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया था। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये जिसमें गल जाए। पानी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, ये तकरीबन 2.5 कप पानी है और इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है। ये हमारे 1.5 किलो चॉप्स थे और मैंने इनको मैरिनेट करके 2.5 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर में अच्छी तरह गलाया था। तकरीबन 15 मिनट मुझे लगे हैं इसको गलाने में। और अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क है। ये देखें, थोड़ा सा पानी आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, वो भी मैं अभी खुश्क कर लेती हूँ। इसके बाद हम इनको ट्रे में निकाल के ठंडा करेंगे। चॉप्स मैंने ट्रे में निकाल लिए हैं। अब मैं इसको पंखे के नीचे रख के ठंडा करूँगी। अब हम चॉप्स को फ्राई करने के लिए अमेज़ा तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं 1 अंडा इस बाउल में तोड़ के डालूँगी। एक टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, एक टेबल स्पून कसूरी मेथी, और ये सिरका जो है ये 1 टेबल स्पून दोबारा, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इसको फ्राई करने के लिए ये जो आपने अमेज़ा तैयार हम कर रहे हैं इसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं बेसन नहीं डाल रही, मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो आप ये दोनों, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप दोनों डाल सकते हैं। अमेज़ा हमारा रेडी हो गया। अब मैं ये सारे मटन चॉप्स जो हैं ये एक एक करके इसमें कोट करके इस ट्रे में रखती जाऊंगी। फिर हम इनको एक ही दफ़ा में फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे जो हैं चॉप्स वो मैं कोट करके ट्रे में रख लूँगी। चॉप्स मैंने सारे कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो तेज़ ना हो। आपने उसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा कम रखें ताकि हमारे जो चॉप्स हैं वो जल ना जाएं और अच्छी तरह से फ्राई हों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चॉप्स हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो गए और आप ये फ्लेम देखें मैंने कितनी आहिस्ता रखी हुई है। इस फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है। एक बात और कि आपने ये जो चॉप्स हैं ये शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको करना जो है वो सही रहेगा, लेकिन मैं डीप फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह पसंद है। पकने ये दोनों सूरतों में बिल्कुल सही हैं, चाहे आप इसे शैलो फ्राई करें क्योंकि हमारा मटन जो है वो पहले से ही पक चुका है, हमने जस्ट इसको फ्राई ही करना है। हमारे मज़ेदार से मटन चॉप्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।